Jai Guruji. I am not visiting Guruji temple here from a long time or in India. सिर्फ 2-3 बार ही मैं इंडिया में गई थी. पता चला था जैसे सबसे कोई सुनते हैं हाँ जी मंदिर अच्छा है, बाबा जी की ब्लेसिंग्स है. मैं गई थी, उनके आशीर्वाद से मुझे लंगर भी मिला, मैंने वो भी करा. फिर 4 ईयर्स से मैं कनाडा में हूँ. तो मैं लास्ट 6-8 महीने से गूगल सर्च वगैरह कर रही थी कि गुरु जी का आश्रम मंदिर कहीं तो कुछ तो होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संगत है कि कुछ तो होगा, बट नहीं मिल रहा था. लास्ट 2 वीक्स बैक मैंने दोबारा फेसबुक पे करा तो गुरु जी का टेम्पल निकल आया. मैंने कहा फेक, नॉट पॉसिबल कि टेम्पल, और मैंने कभी किसी से सुना नहीं. तो फिर मैंने देखा पिकरिंग में है यहाँ पे, तो मेरे घर से 1.25 घंटा दूर है. मैं इसको लेके जाऊँ, मेरे पास पीछे घर पे कोई नहीं है जो उसको लुक आफ्टर करे, और ये आएगा मेरे साथ नहीं आएगा, आई डोंट नो. और मैंने बट जैसे एक अंदर विल हो जाती कि कुछ तो करना है, और इतने टाइम बाद मेरे को 4 साल बाद पता चला है कि कुछ है. देन मेरे मन में सिर्फ अब एक ही चीज़ चल रही थी, गुरु जी जाना है, गुरु जी जाना है. एंड वन नाइट आई वॉज ब्लेस्ड इन माई ड्रीम बाय गुरु जी दर्शन. तो फिर मुझे उससे एक चीज़ और आ गई कि नहीं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग देयर. फिर उसके बाद जितना टाइम मैं घर या काम पे होती थी, तो मैंने गुरुजी के भजन और कीर्तन लगाने शुरू कर दिए कि अपना माइंड सेट करने के लिए. जैसे को होता है ना, एक अपने आप को ट्रैक पे लेके जाना होता है. जस्ट 3-4 बैक्स लास्ट सैटरडे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी. तो उससे मैं आई यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दर्शन करे, फिर लंगर की सेवा मिल रही थी. तो एज अ ह्यूमन बीइंग, जस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, मैंने यहाँ पे काफ़ी उससे पूछा था, दे माइट कैन रिकग्नाइज मी, कि दिल्ली में तो जो मंदिर है वहाँ पे एक थाली में 4 संगत इकट्ठे करते हैं क्योंकि किसी चीज़ की मानता है और यही ब्लेसिंग है. तो उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से ऐसा चेंज हो गया, तो इंसान है तो डाउट्स तो होते हैं कि मतलब ब्लेसिंग वैसे ही रहेगी. तो उन्होंने मुझे पैक कर दिया. मैं रास्ते में गई, 1.25 घंटे की तो जर्नी है. एकदम ना रास्ते में इतनी तेज फ्रेग्रेंस आने शुरू हो गई खाने की, जैसे somebody is cooking inside the car. एंड इट वाज लाइक जैसे चाइनीज हर्ब्स होते हैं ना कि एकदम हाई गैस पे और एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्रेग्रेंस सारी हर्ब्स की. एंड आई वाज लाइक अभी तो मैं लंगर के आई हूँ, मुझे भूख कैसे लग सकती है. और मेरी साइड वाली सीट पे गुरु जी का लंगर प्रसाद था, क्योंकि इसने पूरा नहीं खाया था, मैं सांस लेके जा रही थी. और इतनी देर में ना मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल एकदम हाईवे 401 पे खत्म हो गया और मेरी गाड़ी बिल्कुल बीच में रुक गई. 401 जहाँ 130 की स्पीड पे कोई कहीं नहीं रुकता. एंड आई वॉज टोटली स्केयर्ड. कोई मेरे यहाँ पे आके स्किट्टे मार रहा है, कोई यहाँ पे आके गाड़ी के स्किट्टे मार रहा है. आई टोल्ड कियान तू बेटा अंदर बैठ. मैं बाहर निकली हूँ, मैं लोगों को वेट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी गाड़ी हिल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकते, लोग आ रहे हैं मुझे ये अब्यूज़ करके जा रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती और मेरा छोटा बच्चा गाड़ी में है, प्लीज़ हेल्प मी आउट. इतनी देर में मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई कि इसको कुछ ना हो जाए. मैं 2 मिनट गाड़ी के अंदर गई, इसको बोलूँ कि इट्स ओके कियान, इट्स ऑल फाइन. मैं जैसे गाड़ी के अंदर गई, एक बंदा पीछे से आया, उसने सीधा मेरी गाड़ी को हिट करा और ऐसे हिट करा कि मेरी गाड़ी पूरी घूम गई और साइड से वो हो गई. अगर मैं बाई चांस खड़े होकर वही वेव कर रही होती तो मैं तो जा चुकी होती. मैं सिर्फ उसी सेकंड अंदर गई थी, सिर्फ इसको करने के लिए कि हाँ इट्स ओके, वी विल बी फाइन. और कोई बंदा मेरे को हेल्प नहीं कर रहा था, कोई नहीं रुक रहा था. मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था मेरे को किसको कॉल करना चाहिए ऐसी कंडीशन में. देन लकीली देयर वर सम गाइस क्रॉसिंग, ही स्टूड बाय, बेबी आई एम गुड. तो उन्होंने वो रुके, मुझे और कियान को अपनी गाड़ी में लिया क्योंकि कोई भी नहीं रुक रहा था. मतलब ऐसा कि मेरे ऊपर से गाड़ी निकाल देंगे, पर रुकने को कोई राजी नहीं था. एंड दोस्त आए वो ग्रेट, उन्होंने पुलिस कॉल करी एंड टो ट्रक ड्राइवर केम. उन्होंने मेरी गाड़ी का सब चेक करा और दे कुड नॉट ट्रैक कि कौन इतनी तेज हिट करके गया है और सब कुछ. फिर उन्होंने कार चेक करी कि इज इट सेफ फॉर मी टू ड्राइव. मैंने जैसे ही गाड़ी खोली, मैं अंदर ऐसे बैठी तो राइट साइड पे गुरुजी का प्रसाद था. एकदम जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ रिफ्रेश होता है, कि जैसे मैंने सुना था एक संगत में कि जब गुरुजी की प्रेजेंस होती है तो फ्रेग्रेंस होती है.
फूलों की, गुलाब के फूल की। और वैसे ही मैं 15 मिनट पहले गाड़ी में रियलाइज कर रही हूँ कि कुकिंग की रेडनेस इतनी कैसे आ सकती है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ बैठ के भी मैं संगत से सबसे यही क्वेश्चन कर रही थी, प्रसाद की वही वैल्यू है और वही ब्लेसिंग्स है। हाँ जी बच्चे, तो वही जो मेरा डाउट था वही बाबा जी ने ऐसे करा। एंड आई एम टेलिंग यू कि मेरे को एक खरोच भी नहीं आई। मेरी गाड़ी की बड़ी कंडीशन, पुलिस ऑफिसर वाज स्केयर्ड टू डेथ कि मैं बची कैसे हूँ और कैसे मेरी गाड़ी हिट हुई है, और मैं लोगों को हेल्प मांग रही हूँ। नोबडी वाज विलिंग टू स्टॉप, नोबडी। जैसे कि मेरे ऊपर से निकाल देंगे, मेरी गाड़ी खराब हो गई, इट्स नॉट माई फॉल्ट। सो फ्रॉम एंड दैट डे मैं यहाँ पे जब आई तो मैंने नोटिस करा कि माई सन वॉज हैप्पी व्हेन वी आर डूइंग ओम चैंट, ही वॉज डूइंग ओम। एक होता है ना कि जब बच्चा आपको एक वाइब्स दे देता है, इट इज मेंट टू बी और इट इज नॉट मेंट टू बी। सो आई वाज श्योर कि नो, व्हेन ही इज आल्सो डूइंग समथिंग देन इट इज मेंट टू बी। फिर आई मेड श्योर कि मैंने कहा कि मैं संडे को भी आऊंगी शुक्राना करने के लिए, बट आई कुड नॉट सिंस आई लिव सो फार, काम भी है, नोबडी इज टू लुक आफ्टर हिम। फिर उसके बाद मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि नो मैटर व्हाट, सैटरडे को मैं और क्या तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ही इज ऑल्सो फीलिंग दैट ब्लेसिंग, आई कैन सी दैट। और मेरे को शुक्राना करना तो आना ही है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी ऑलवेज यूज्ड टू से कि अपना दिमाग जूतों के साथ बाहर उतार दिया करो, यहाँ पे दिमाग का कुछ काम नहीं है। सो प्लीज डोंट थिंक मच, फील द ब्लेस, ही इज ऑलवेज विद अस। और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं? एनीवन? आइए आंटी जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji. This is my first time, so I might look very overwhelmed. So actually, I'm a teacher with DDSB. So last 2 weeks actually, I was trying to apply for a position with summer school, and मुझे दिख नहीं रही थी, and I was like, मैं every year apply करती हूँ, but I don't get anything. So then an email came that all those who want to apply, this is the job number, apply. And I'm trying to search और मुझे दिख ही नहीं रही है वो position में। I am like कि मुझे क्यों नहीं दिख रही है? And then I'm asking everybody, उन्होंने apply की है। Then I emailed the principal of the summer school कि ऐसा कैसे कि मुझे नहीं दिख रही है? Is it for some specific people? Like why am I not getting it? So they said नहीं, आप refresh करो, आपको दिख जाएगी। I did that. Then उन्होंने किसी और को फिर IT को email किया कि इनको क्यों नहीं दिख रही है email. So then he said, no, just wait, maybe you'll see it. I said, okay, I'm waiting, I'll check tomorrow. Then again I look for it, I don't find it. Then I emailed after 2 days कि मुझे नहीं दिखी है and I don't know what's going on. So okay, fine. So then in the night when I emailed before I slept, so on Thursday, I emailed them कि मुझे तो नहीं दिख रही है email, and okay, fine, no problem, so I'm not going to apply. So in the night, like maybe the IT person worked on it. So he took out the data and he said, you already applied. Your name is there. I was like, I applied. I am not aware. Maybe I'm so worked up that I don't realize, and I just applied. So then अभी वो report card time and all that stuff वो तो है ही, तो काम तो रहता है. So then कविता आंटी she called in the morning कि आज चलोगे गुरुजी के यहाँ? तो हम लोग साथ में वापस आ जाते हैं. So I said नहीं आंटी, अभी तो बहुत बिजी है, मेरा रिपोर्ट का टाइम है, मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं कल ट्राई करूँगी, कल जाएंगे. वो बेटी ने सेवा भी ली हुई है. तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कल जाएंगे. मैंने कहा ओके आंटी. तो मैंने फ़ोन रखा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि किसका फ़ोन था? मैंने कहा आंटी का फ़ोन था. उन्होंने बोला चलोगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती. तो बोले तुमको समझ नहीं आ रही, तुमको गुरुजी ने बुलाया है, तुम्हें जाना है. तो आई कॉल्ड हर बैक द सेम इंस्टेंट. आई सेड नहीं आंटी, मैं जाऊँगी, मैं आ जाऊँगी, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी, बट मैं आऊँगी. तो शी सेड ठीक है, चलते हैं फिर. सो within 10 minutes I get an email that I am selected for the summer school. And I was like, क्या मैंने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया है, क्या हुआ है? I don't understand कि ऐसा कैसे हो सकता है? It's like a breeze. It never happened before, and it's just like, when did I apply? I'm not sure. मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है. I'm like, am I crazy or what?
but I don't know, something really something is there, the blessing is there, and that's how, everything gets so easily done. You plan so much, but you just get everything when it's the right time. That's what I can say. Thank you. Shukrana, Guruji. जय गुरु जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी। और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं? Anyone? Okay, I will share a small one. So it's Father's Day tomorrow. Kids were adamant we should go for shopping. They wanted to buy something for me. I was a bit reluctant कि नहीं मंदिर जाना है, लेट हो जाएंगे, सेवा होती है। We started bit late. Again, we got late. While starting from there, we saw, okay, we will reach temple by 3:50. I said, okay, still 10 minutes prior to that. We informed the Sangat, okay, we are running bit late, but still we will reach before the satsang starts. Unfortunately, there was a crash on 401. We were further delayed. We reached temple by 4:10. Again, we came to temple. The vibes are so positive. Felt so nice. We sat down, had jal prasad, chai prasad. Sameer uncle came to me and said, okay, once the satsang is done, do an announcement that someone lost their Mangal Sutra in the Jodaghar. I said, okay, I will announce and you hand it over. He said, no, I will give it to you and you can give it to that particular person. I said, okay. He handed it over to me. I said, okay, looks familiar. I checked with my wife. It was hers. So it was a quick one, lost and found. Thank you, Vaibhav uncle. Thank you, Sameer uncle, for finding it in the Jodaghar and handing it over. Anantam Shukrana Guruji for saving us from that loss. Thanks a lot, Jai Guruji. और कोई संगत अपना सत्संग से करना चाहते हैं? आइए प्लीज। जय गुरु जी, मैं दिल्ली से हूँ। आई केम हियर 4 years ago PR पर। जैसे कई लोग ऑफ माय एज दे कम हियर लुकिंग फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। मैं जब तक दिल्ली में था आई वाज नियर माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, लेकिन करियर में कुछ और करना चाहता था या कुछ बेटर करना चाहता था। हम कई सारे लोग आई थिंक वो सीख करने के लिए इस साइड आते हैं। 2 साल लगे। मैंने कुछ पढ़ने का सोचा, फिर काफ़ी पढ़ाई कुछ नहीं करी PR पे आने के बाद, विच इज अनयूजुअल, बट फिर भी हुआ ये कि एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यॉर्क यूनिवर्सिटी नाम से, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कोर्स था, मेरी पसंद का था, मैं वो करना चाहता, बट मुश्किल था उसमें घुसना। मैंने फिर भी तैयारी करके अप्लाई किया, एग्जाम दिए और फाइनली उसके लिए अप्लाई किया। कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे, 2 साल पहले की बात है, कोइंसिडेंटली उसी टाइम पर कोविड जस्ट स्टार्ट हो रहा था और मेरे इंटरव्यू हुआ, उसके जस्ट बाद फिर कोविड स्टार्ट हो गया। मेरा मन था कि ये मतलब यहाँ पे अप्लाई होने के बाद जब सिलेक्शन हो जाए तो मैं इंडिया जाऊँ वापस, बिकॉज मैं 2 साल से घर नहीं गया था उस पॉइंट पे और मैं काफ़ी मिस कर रहा था इंडिया को। आप मान लीजिए मैं 27 साल पूरा मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, मैं कहीं और किसी और शहर में नहीं रहा, तो 2 साल के बाद वहाँ पे जाना है क्वाइट स्पेशल, बट वो मौका उस टाइम नहीं मिला। मेरा सिलेक्शन हो गया कोर्स में, कोर्स भी अच्छा शुरू हो गया। आई वाज फाइनली डूइंग समथिंग दैट आई लाइक, समथिंग दैट मोटिवेटेड मी टू डू बेटर। बट मेरा मन फिर भी ये था कि मैं अपने फ्रेंड से दूर हूँ, फैमिली से दूर हूँ। मुझे कोविड के वजह से खासकर अच्छा नहीं लग रहा था। फॉर्चुनेटली फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो गई और सितंबर में 2020 में आई गॉट टू गो बैक टू होम, और फिर मैंने लगभग ऑलमोस्ट 12 महीने वहीं पे बिताए और वहीं से मैंने यहाँ से कोर्स किया। और उस करने का गोल मतलब यही था कि मतलब यू चेंज योर फील्ड, यू डू समथिंग विच इज मोर, जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है या आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एक के बाद एक चीज़ अच्छी होने लगी। मैंने एक यहाँ पे वन ऑफ द बिग बैंक्स उसमें अप्लाई किया था उस इंटर्नशिप के लिए। इंडिया से ही मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। इंटर्नशिप एक करके अच्छी हुई, फाइनली वहीं पे हायर हो गया मैं। और वापसी में भी जब आया तो मतलब काफ़ी दिक्कतें थी बीच में, बट थैंक्स टू हिज ब्लेसिंग्स कोई ऐसी कोई रुकावट नहीं आई।
But I'm fortunate. I was fortunate to spend that much time with my family and to do the things that I love doing over there, जो कि मुझे पहले काफी missing लगता था. And I'm very grateful for that. शुक्राना गुरुजी. उस टाइम पे मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया था, वो कोविड का टाइम चल रहा था, लेकिन हमने अपने घर में और मेरी फैमिली मेंबर के घर में हमने सत्संग रखा था. Fortunately, दोनों सत्संग में मैं participate कर पाया था, तो I'm really grateful for that. And yeah, that's nice. Thank you. जय गुरु जी. जय गुरु जी. अभी लंगर प्रसाद शुरू होगा. So seniors, please be seated on the table over there, chairs to make yourself comfortable. Everyone else, please do not step on the blue sheets. That's for the langar prasad to be kept. Please be seated on the white sheets and keep your langar prasad on the blue sheets. Again, would request, if you are not able to consume langar prasad, please do not leave it. Ask any of the sevadars and they will help you pack it and you can take it away. Thank you very much. Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji. In the meanwhile, if someone else wants to share their satsang, please come. आपको जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी. अभी लास्ट वीक्स की बात है. मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बात हुई तो सडनली शी आस्क्ड अबाउट मी गुरु जी, कि मैंने देखा है तूने व्हाट्सएप पे गुरु जी की फोटो लगाई होती है, कौन है? पहले तो तू किसी और से कनेक्टेड थी ना, अभी तू गुरु जी से कैसे कनेक्टेड है? तो जैसे भी गुरु जी ने एक्सप्लेन करवाया, जैसे भी जो भी को समझाना था समझाया. कई बार होता है हम किसी को बहुत समझाते हैं बट समझ नहीं आती, लेकिन कई बार एक ही बारे में जिसको जैसे गुरुजी ने जिसको जैसे जोड़ना होता है. वो भी अपनी मम्मी के घर आई थी, शी वॉज इन दिल्ली, वैसे वो शिरडी से है. तो जैसे बताया, बस अभी 10 मिनट बात हुई थी एंड मैंने उसको गुरुजी का मंदिर बताया. वो नेक्स्ट डे गुरुजी के मंदिर पहुंची. गुरुजी ने उसको मंदिर में बुलाया, उसको ब्लेसिंग्स दी, उसने अपने घर में सत्संग किया. तो आई वॉज थिंकिंग कि अभी वो 10-15 डेज के लिए दिल्ली में है, तो कहीं पे वो सत्संग अटेंड कर ले. तो ड्यूरिंग कोविड जब वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, गुरुजी ने मेरी मम्मों को लाइफ एक्सटेंशन दिया, बहुत सीवियर कंडीशन थी. तो जब सिलेंडर्स की हम बात कर रहे थे, तो ड्यूरिंग कोविड में दिल्ली में कई संगत से बात करी थी रिगार्डिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर्स. तो आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग कि कोई संगत मिल जाए और वहाँ पर उसके नियर बाय उसको सत्संग बता दे, सो शी कैन गो. अभी वो 10-15 डेज के लिए है, तो उसके बाद वो जाके शिरडी में अपना सत्संग अटेंड कर सकती है. तो मैंने ऐसे ही स्क्रॉल किया और एक संगत से बात करी, गुरुजी की संगत से. उनसे पहले मेरी 1 या 2 बार ही हार्डली बात हुई थी. तो उन्होंने कहा मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि कहाँ पे सत्संग है. तो उन्होंने मुझे 3-4 गुरुजी के सत्संग के इन्विटेशन भेजे दिल्ली में, तो मैंने उनको आगे फॉरवर्ड किए. आफ्टर 15 मिनट्स उन संगत का मेरे पास कॉल आया कि आंटी आपको पता है मेरे साथ अभी एक सत्संग हुआ है जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो. मैंने कहा अच्छा. कहती मैं अभी बस बैठी थी, मैं लास्ट 2 ईयर से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी और मैं गुरुजी से बोल रही थी प्लीज बुला लो. मैंने कोशिश भी करी लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी और मेरे घर के आसपास कहीं सत्संग भी नहीं होता था. तो आपने मुझे बोला पूछने के लिए, तो मैंने और संगत से पता किया जिसमें एक इन्विटेशन ऐसा आया जो उनके बिल्कुल नियर बाय घर के पास था, और कहती आज तक कभी नियर बाय सत्संग हुआ ही नहीं था. तो आप जी के थ्रू, मतलब गुरुजी की कृपा से, मतलब मुझे आज सत्संग मिला और उस सत्संग में उनको गुरुजी से मिली हुई संगत भी मिली. तो शी वॉज सो हैप्पी. मीन्स कैसे गुरुजी अपनी एक संगत का कैसे ध्यान रखते हैं. उसके बाद दूसरा शुक्राना गुरुजी का ये है कि अभी फ्राइडे को मेरे मैनेजर का कॉल आया कि आपकी प्रमोशन हो गई है. आई वॉज सो सरप्राइज कि कहाँ मैं, दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब एंड जस्ट अभी मुझे 6 मंथ्स ही हुए हैं करते हुए. मैंने ये जॉब अप्लाई भी नहीं करी थी, माई फील्ड वॉज टोटली डिफरेंट. वो मुझे कहाँ से कॉल आई एंड आई वॉज सो स्केर्ड कि आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कैसे मैनेज होगा. पर गुरुजी कराते चले गए, चलते चले गए, कराते चले गए. बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, प्रमोशन देने का यहाँ तक आपने पहुँचाया है. मुझे पता है आगे भी आपने ही पहुँचाना है.
one more satsang. It's a very small satsang about my kid. वेडनेसडे को वो स्कूल से आया, उसने अपने शूज बाहर रख दिए, अभी उसने नए शूज लिए थे, तो कोई उठा के ले गया. तो आई यूज टू टॉक टू माई किड कि उसके साथ ऐसे कई बार पहले भी हुआ है कि कोई भी चीज गुम जाती है, कुछ ऐसा होता है ना, लेकिन टॉक टू गुरुजी, ही विल हेल्प यू, टॉक टू गुरुजी. मैंने कहा ठीक है, वो गया, गुरुजी को अरदास करी, एंड पता नहीं मन में जैसे विश्वास था कि आई नो कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाने, भारी जो लेके गया ना वही रख के जाएगा. एंड वेडनेसडे गए हुए, आज सैटरडे को उसके शूज वापस बाहर ही मिले. Thank you so much, Guruji. Although it's just about your shoes, but it's about your faith, it's about your love. कि आप अपनी गुरु संगत को, अपनी संगत को कुछ भी, कोई भी तकलीफ नहीं होने देते. आप अपने बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रखते हो. जैसे माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, और जितना वो उनके लिए कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स वो उनके लिए करें. वैसे ही गुरु का आप हमेशा ध्यान रखते हो. थैंक यू सो मच गुरु जी. शुक्रिया.